आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर इन वूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, यानी गर्भावस्था में गर्भाशय में पाए जाने वाले पानी या द्रव्य की। इस द्रव्य को हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखकर आप निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण क्यों होता है? एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस क्या क्या हैं? एमनियोटिक फ्लूइड के निर्माण कैसे होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट या वॉल्यूम कितना होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल किस प्रकार कलेक्ट किया जाता है, क्यों कलेक्ट किया जाता है और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर क्या होता है? वह एबनॉर्मल कलर एमनियोटिक फ्लूइड होने पर कौन कौन सी कंडीशंस फीटल को हो सकती हैं? सो एवरीवन, लेट्स बिगिन द वीडियो। आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। एमनियोटिक फ्लूइड फाउंड इन एमनियोटिक सैक। इट इज क्लियर, slightly yellowish liquid that surrounds the unborn baby during pregnancy. एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक सैक में पाए जाने वाला एक क्लियर हल्के पीले रंग का लिक्विड है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को गर्भ में घेर के रखता है। फीटस फ्लोट्स इन एमनियोटिक फ्लूइड। फीटस एमनियोटिक फ्लूइड में एमनियोटिक सैक के अंदर तैरता रहता है। वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीजेज एज द फीटस ग्रोज। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी बढ़ने लगता है। ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सराउंड्स द फीटस एट फुल टर्म। फुल टर्म प्रेगनेंसी पर लगभग एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 1 लीटर होता है। एमनियोटिक फ्लूइड के निम्न इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं: एक्ट एज अ कुशन एंड प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम इंजरी। एमनियोटिक सैक में बच्चा मौजूद रहता है, उसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह से काम करता है। जब भी मदर को किसी तरह का बाहरी प्रेशर या चोट लगती है तो उस बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वह सारे बाहरी आघातों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑफर्स फ्रीडम ऑफ फीटल मूवमेंट एंड परमिट्स मस्क्यूलोस्केलेटल डेवलपमेंट। फीटस की मूवमेंट को इंश्योर करता है, साथ ही उसके मस्क्यूलोस्केलेटल डेवलपमेंट में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, रेसिस्टेंस ना आए, इसके लिए यह मौजूद रहता है। सोर्स ऑफ ओरल फ्लूइड टू फीटस। फीटस के ओरल फ्लूइड सोर्स के रूप में भी एमनियोटिक फ्लूइड हेल्पफुल होता है। हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। एमनियोटिक फ्लूइड की बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी होती है या फिर इसका नेचर बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है किसी भी तरह के बैक्टीरियल ग्रोथ को ना होने देना। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो फीटस इससे इन्फेक्ट हो जाएगा और फीटल की डेथ तक हो सकती है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, शॉर्ट टर्म के लिए यह फीटस को न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करता है। आइए जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण किस प्रकार होता है। It is composed of different substances that reach or removed from amniotic cavity. Amniotic cavity से सिक्रीट होने वाले डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होता है। इसमें इट कंटेन्स प्रोडक्ट्स ऑफ फीटल मेटाबॉलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल मेटाबॉलिज्म से निर्मित प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फीटल यूरिन अपीयर्स इन द फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ अमाउंट फीटल यूरिन का भी होता है, कुछ अमाउंट पल्मोनरी सिक्रीशंस का भी होता है। पल्मोनरी सिक्रीशंस का मतलब है लंग्स द्वारा सिक्रीट होने वाले सब्सटेंस। कुछ मात्रा में ओरल नेजल सिक्रीशंस भी होते हैं। आदि से मिलकर एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होता है। वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। Amniotic fluid volume increases throughout pregnancy up to 800 to 1200 ml. पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है।
इसकी नॉर्मल अमाउंट 800 से 1200 ml के बीच मानी जाती है। इन थर्ड ट्राइमेस्टर डिक्रीज ग्रेजुअली प्रियर टू डिलीवरी। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान डिलीवरी से कुछ समय पहले कुछ मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड 1200 ml से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को पॉलीहाइड्रोएमनियोस कहा जाता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड 800 ml से कम है तो इस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कहते हैं। आइए अब जानते हैं एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर के बारे में। रिमूवल ऑफ अ सैंपल ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सैंपल जांच करने के लिए कुछ मात्रा में मदर से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। कैन बी डन एट द 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यह गर्भावस्था के 14वें वीक से परफॉर्म किया जा सकता है। पर्पस, एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर के द्वारा हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। इस फ्लूइड से हम क्या चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं, आइए जानते हैं। टू प्रिडिक्ट द सीवियरिटी ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज। एमनियोटिक फ्लूइड्स के द्वारा हम हीमोलाइटिक डिजीज है या नहीं इस चीज़ को जांच सकते हैं। फीटल के मैच्योरिटी को इस चीज़ से जांचा जा सकता है। टू डिटेक्ट फीटल सेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर के द्वारा निकालकर हम फीटल के सेक्स को भी बता सकते हैं कि यह मेल है या फीमेल। टू डिस्कवर जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन हाई रिस्क पेशेंट, एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम किसी व्यक्ति में मौजूद है या नहीं, इस चीज़ को पता करने के लिए भी हम एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर यूज़ करते हैं। टू असेस लंग्स मैच्योरिटी। होने वाले बेबी के लंग्स पूरी तरह से मैच्योर हैं या नहीं, इस चीज़ को भी हम एमनियोसेंटेसिस के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर पता कर सकते हैं। कैन ऑल्सो डिटेक्ट क्लेफ्ट लिप हार्ट प्रॉब्लम्स। इस एमनियोटिक फ्लूइड को एनालिसिस करके हम बेबी में होने वाली हार्ट प्रॉब्लम्स और क्लेफ्ट लिप आदि को पता कर सकते हैं। सैंपल कलेक्शन। अल्ट्रासाउंड इमेजिन इज यूज्ड टू गाइड द प्रोसीजर। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय हम अल्ट्रासाउंड इमेजिन टेक्निक की मदद लेते हैं। इस टेक्निक की सहायता से हम ध्यान से निडल को इंसर्ट करते हैं। निडल प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सही प्लेस में जानी चाहिए, अदरवाइज ये दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। अगर निडल ज़्यादा इंसर्ट कर दी जाए तो बेबी को भी डैमेज हो सकता है। विड्रॉल ऑफ स्मॉल अमाउंट of the fluid by inserting needle into the abdomen। USG गाइडेड टेक्निक यूज़ करते हुए निडल को इंसर्ट किया जाता है और एक बहुत ही छोटी मात्रा में 25 से 35 ml के बीच एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। कंटेनर। अब निकाले गए सैंपल को हम एम्बर प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट ट्यूब विथ एम्बर स्टॉपर और ट्रांसपेरेंट ट्यूब कवर्ड विथ AL फॉइल के द्वारा कवर्ड करके ले जाते हैं। कलर। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इज कलरलेस टू पेल येलो। नॉर्मली हम बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस या पेल येलो कलर का होता है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल कलर्स होने पर कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। येलो ऑरेंज। It is indicative of blood incompatibility and the presence of bile pigment released from RBC lysis। यदि बेबी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर येलोविश ऑरेंज है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होने वाले बेबी को ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी है या फिर उसके एमनियोटिक फ्लूइड में बाइल पिगमेंट रिलीज हो रहा है। ब्राउन, ड्यू टू सीवियर हीमोलाइसिस। यदि एमनियोटिक फ्लूइड ब्राउन कलर का है, भूरे रंग का है, तो इससे हम बता सकते हैं बेबी को सीवियर हीमोलाइसिस हो रहा है। हीमोलाइसिस का मतलब है ब्लड सेल्स का टूटना। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है, इट इज़ ड्यू टू कंटेमिनेशन विथ म्यूकोनियम। इससे हम बता सकते हैं कि बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड म्यूकोनियम के कारण स्टेन्ड होकर ग्रीन कलर का हो गया है। टर्बिडिटी may be turbid because of presence of different cell types।
एमनियोटिक फ्लूइड में पाए जाने वाली अलग अलग सेल्स के कारण यह क्लियर ना होकर हल्का धुंधला या टर्बिड हो सकता है। ब्लड स्ट्रिक्ट ट्रॉमेटिक टैप एब्डोमिनल ट्रॉमा। यदि एमनियोटिक फ्लूइड लाल खून के रंग का दिखाई दे तो इससे हम बता सकते हैं कि प्रोसीजर के दौरान कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। इसको हम ट्रॉमेटिक टैप के नाम से जानते हैं या फिर मदर को एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है। डार्क रेड ब्राउन फीटल डेथ। और यदि बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड डार्क रेड ब्राउन कलर का हो जाए तो इससे हम बता सकते हैं कि फीटल डेथ हो चुकी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जल्दी से जल्दी हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।